हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मित्रों, किसी भी व्रत को करने से पहले उस व्रत के बारे में पूरी जानकारी और सही विधि का पता होना चाहिए। जैसे कि व्रत किस देवी का है या देवता का, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत में कौन कौन सी पूजा सामग्री लगती है और इस व्रत को करने की क्या विधि है। इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद ही हमें कोई व्रत रखना चाहिए, जिससे कि उस व्रत को करने का अच्छा फल प्राप्त हो सके। इसलिए आज मैं आपको धार्मिक ग्रंथों में बताई गई पूर्णिमा व्रत को रखने की पूरी विधि बताता हूँ। अगर आप पूर्णिमा व्रत को रखना चाहते हैं और इस व्रत को रखने की पूरी जानकारी नहीं है आपके पास, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। मित्रों, पूर्णिमा व्रत रखने के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर और मंदिर की अच्छी से साफ सफाई कर लें। इसके बाद किसी धार्मिक स्थान के कुंड में नहाना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई धार्मिक तीर्थ स्थान या कुंड नहीं है तो आप पानी में गंगा जल को मिला लें और फिर उस पानी से नहाकर अच्छे और धुले हुए कपड़े पहन लें। इसके बाद आप हाथ जोड़कर इस व्रत को पूरा करने के लिए अपने मन में मन ही मन संकल्प लें और अपने गुरु या अपने इष्ट देव या देवी से प्रार्थना करें कि मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर दो कि मैं इस व्रत को बिना किसी कष्ट के सफल कर सकूं। इसके बाद अपने घर की उत्तर दिशा की ओर चौकी को सजाकर रख लीजिए, जैसे कि फूल वगैरह, एक लाल कलर का वस्त्र का कपड़ा उसके ऊपर बिछा लीजिए, फूल फाल रख लीजिए और फिर उसके बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित करो। उसके ऊपर मूर्ति स्थापित करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने फूल, फल, अक्षत ये सब कुछ अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती को खीर, पूरी, हलवे का भोग लगाएं और भगवान भोलेनाथ को कच्चे दूध का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करने के लिए आरती की थाली सजा लें। आरती की थाली में आप रोली, कपूर, धूप, अगरबत्ती, फूल ये सब चीज़ें रख लें। इसके बाद दीपक जलाकर फूल चढ़ाएं और धूप, अगरबत्ती जला के भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आरती करने के बाद आप भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्तियों के सामने अपना एक आसन पर लगाकर बैठ जाएं और इसमें से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करें। मैं मंत्र आपको बताता हूँ। मित्रों, वैसे तो ये मंत्र एक साधारण मंत्र लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि अगर हम इन मंत्रों को पूर्णिमा के दिन, खासकर पूर्णिमा व्रत के दिन इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। इसलिए मंत्रों को ध्यान से और सही उच्चारण करें इनका। तो मैं मंत्र बताता हूँ। पहला मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। अब मैं दूसरा मंत्र बताता हूँ। ओम चम चंद्राय नमः। ओम चम चंद्राय नमः। अब मैं आपको तीसरा मंत्र बताता हूँ दोस्तों। ओम श्राम श्रीं श्रोम स चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीं श्रोम सब चंद्रमसे नमः। मंत्रों के जाप के बाद, पूरा होने के बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती को नमस्कार करें। इतना करके आपकी सवेरे की पूजा पूरी हो जाती है। अब आप अपने खाने में खीर, फल, ड्राई फ्रूट्स इन सब को खा सकते हैं। बस याद रखिए कि आपको अन्न से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है।
इस व्रत को चंद्रमा को दूध अर्पित करने के बाद ही खोला जाता है। इसलिए आप खीर को सूर्यास्त होने के बाद किसी कटोरी में डालकर अपने घर की छत पर रख दें। जब रात को चंद्रमा दिखाई दे तो आप गाय के दूध को पीतल के कटोरे में या फिर चांदी के एक लोटे में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को दूध अर्पित करें। चंद्रमा को दूध अर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना की पूर्ति की चंद्रदेव से प्रार्थना करें। इसके बाद आप वहीं छत पर एक आसन बिछाकर इन्हीं सभी मंत्रों का 21 बार जाप करें। अगर सभी मंत्रों का जाप आपको नहीं करना है तो आपको केवल एक ही मंत्र का 108 बार जाप फिर से आपको करना होगा। मंत्र पढ़ने के बाद अब आप उस खीर को खाकर अपना व्रत खोल लीजिए। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो पुरुष और स्त्री इस विधि से पूर्णिमा के व्रत को करता है तो उसको दीर्घायु मतलब कि उनकी उम्र लंबी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है उनको, और उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। क्योंकि यार मित्रों, चंद्रमा सौभाग्य को देने वाला ही देव है। वो मन को शांत और घर को पवित्र रख के हमारे घर में सुख शांति और धन के कार्यों में वृद्धि करवाता है। तो मित्रों, आपकी आज की ये पूर्णिमा व्रत पूरा करने की ये तो सारी विधि थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई जानकारी और किसी विषय में चाहिए या आप कोई बात करना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं हमसे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट कर देना मुझे। भगवान शिव आप सब पर कृपा करें, माता पार्वती की दया दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति धन वैभव की हमेशा वृद्धि हो इसमें, बस यही दुआ करता हूँ। तो चलिए मित्रों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय नए उपाय के बारे में। तब तक के लिए हर हर महादेव।